अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बोटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना था कि देसी गुलाब को लगाने का सीज़न आ गया है। दिसंबर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग किस साइज़ की लेनी चाहिए, उसकी मोटाई क्या होनी चाहिए और क्या इसके लीव्स जो हैं, जो इसके पत्ते हैं, उनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कटिंग का साइज़ कौन सा लेंगे। तो देसी गुलाब की कटिंग के लिए आप 5 से 7 इंच का साइज़ ले सकते हैं। इस साइज़ की आप कटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो गुलाब में जो रूट्स होती हैं, इसकी जड़ें वो निचले सिरे से निकलती हैं, इसलिए ज़्यादा नीचे तक दबाने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ऊपर जो है वो नोड एरिया का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, नई नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये एक नोड एरिया है, तो यहाँ से इसके नए नए पत्ते निकलेंगे। और ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, जो हम नीचे दबाएंगे, यहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी। तो पहले इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और बाद में इसकी जो है वो जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो जब इसकी आपको यहाँ से नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, तो आपने इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें नहीं बनी होंगी। तो जब उसकी जड़ें बन जाएंगी तब आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कटिंग की मोटाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी मोटी कटिंग हो वो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो ये रहेगी पेंसिल साइज़ की कटिंग। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं। इस साइज़ की कटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। इससे पतली और इससे मोटी भी कटिंग आसानी से चल जाती हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक मोटी कटिंग ली है, तो ये भी मैं लगाऊंगा। इससे भी इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें पहले से पानी स्टोर होता है, न्यूट्रिशन वगैरह भी स्टोर होते हैं, तो ये आसानी से उग जाती हैं। तो ये जो नई कटिंग होती हैं, इनके जल्दी ड्राई होने का ख़तरा होता है, ये जल्दी खुश्क हो जाती हैं। तो इनको अगर आपने लगाना है, या तो आप इसके ऊपर गोबर बांध देंगे या फिर इसके ऊपर आप नेल पॉलिश लगा देंगे। तो इस तरह जो है इनके ऊपर से जो मॉइस्चर है, जो इनमें पानी स्टोर होता है, वो खारिज नहीं होगा, ज़मीन में नहीं, यानी कि हवा में नहीं जाएगा। तो इस तरह ये जल्दी ड्राई नहीं होंगी और ये आसानी से लग जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इसके पत्ते जो हैं ये हटाने चाहिए या नहीं हटाने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके पत्ते हटा दें, लेकिन ये जो बड है इसको आपने डैमेज नहीं करना। तो आप इस तरह इसको हटा देंगे। ये इसकी में जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह ये आसानी से इसमें नए पत्ते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। आप इसको हटा के कम से कम एक नोड एरिया तक आप इसको दबा देंगे, यानी कि 1 इंच आपने इसको ज़मीन में दबा देना है और बाकी जो है वो ज़मीन से बाहर रहेगी। तो इस तरह आपने इसको लगाना है। इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो डालूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कटिंग का कौन सा साइज़ लेंगे, कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, पत्ते उसके हटाने चाहिए या नहीं हटाने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।